और इस लव जिहाद के दायरे में क्या क्या आएगा या क्या क्या आता है वो हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि पहचान बदलकर अगर आपने शादी की तो आप इस दायरे के अंदर आते हैं। छिपाकर अगर आपने जो धर्म है वो आपने अगर बदलवाया पहचान छिपाकर तो आप इसके दायरे में आते हैं। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग तो आप इसके दायरे में आते हैं। डर दिखाकर अगर आपने धर्म बदलवाया तो आप इसके दायरे में आते हैं। बल प्रयोग से शादी करना तब भी आप इसके दायरे में आते हैं। और शादी के लिए अगर आप साजिश कर रहे हैं तो आप इसके दायरे में आते हैं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं, सुनाते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं वो क्या इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और किस तरह से दरअसल इस कानून को लेकर सियासत हो रही है। क्या है उनका, वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है? अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज़्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये लोग छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और लगातार आवश्यकता अनुसार कानूनों में परिवर्तन भी करेंगे। पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जितने दुकानदार हैं उनको अपनी धार्मिक पहचान उजागर करने वाला जो आदेश दिया था, उसी तरह की गलती आजीवन कारावास वाला भी ये मामला है। लोग कोर्ट में जाएंगे और वहाँ निश्चित तौर पे फिर से योगी जी को तमाचा लगेगा। तो ये बेसिकली अगड़े पिछड़े की लड़ाई को मैनेज करने की कोशिश है, जो संभव नहीं है कि मैनेज हो पाए। और जहां तक इसकी लीगैलिटी का सवाल है, कोई भी जाकर के इसको चैलेंज करेगा और योगी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्वधर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसला कर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में है। तो अगर सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा तो इस तरह के मामले थमेंगे नहीं, उन पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकेगा। इसीलिए पहले से ज्यादा सख्त कानून लाने की जरूरत थी, उसे और सशक्त बनाने की यहां पर जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में 2020 में यह कानून बना था। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन जो है उस पर रोक के लिए ये कानून बना था और अब सजा का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि अपराध इससे कम होगा। सरकार का दावा है कि इससे लव जिहाद रुकेगा। उसके जो तमाम नुमाइंदे हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु इसे किस तरह से देख रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। एक नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि धर्म स्थल विधेयक और धर्मांतरण लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हीं धाराओं में FIR लिखी जानी चाहिए। तो ये नया कानून दरअसल उत्तर प्रदेश में रह रहे अल्पसंख्यक तबकात को हिरासा करने के लिए और भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधान सत्र में मानसून सत्र के प्रथम दिवस ही एक विधेयक लव जिहाद कानून को लेकर विधानसभा सदन में गए और मानता हूं एक ऐतिहासिक फैसला है। इसको लेकर एक कड़े कानून लाए जाने चाहिए थे, जिस पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहल किया। अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। चूँकि यह भारत महिला प्रधान देश है, इस देश को ही भारत माता कहा जाता है और यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं केरल की, केरल के वायनाड की। केरल के वायनाड में कैसे आए कयामत वाली रात।
केरल के वायनाड की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर कयामत वाली रात आती है। क्यों हम कयामत वाली रात कह रहे हैं? क्योंकि जब दरअसल ये प्रलय केरल में आती है उस वक्त लोग सो रहे थे, उस वक्त गांव के गांव बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं। केरल के वायनाड में भयंकर भूस्खलन होता है। तेज बारिश के चलते दरअसल ये जो भूस्खलन है वो वहां पर होता है। यही वजह दरअसल इसकी है जो इतनी तादाद में, इतनी भारी संख्या में आप देखिए कि किस तरह उसके बाद का जो मंजर है, तबाही का जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है। भूस्खलन से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अभी तक का आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भूस्खलन में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और देखिए, एक बार तो भूस्खलन हो रहा था, उसके लिए रेस्क्यू चल ही रहा था कि दोबारा भूस्खलन होता है। उस जगह पर आप सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी। इस भूस्खलन में सैकड़ों लोग, उनका कहीं आता पता नहीं है, वो बह गए हैं। वायनाड में कल रात 3 बार ये भूस्खलन आता है। आप सोचिए कि उन लोगों को, उनको वहां से रेस्क्यू करने में कितनी मुश्किलात आ रही थी। मौके पर राहत बचाव का काम भले ही जारी हो, लेकिन किस तरह की समस्या से दो चार उनको होना पड़ रहा है, किस तरह के चैलेंजेस जो है वो उस टीम के आगे आ रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है वो वहां पर इस वक्त जुटी हुई है। साथ ही साथ सेना को भी वहां पर लगाया गया है। अब तक कई 100 लोगों को बचाया भी गया है, उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। रक्षा मंत्री की ओर से भी निर्देश दिया गया है और उसी पर पहुंची है वहां पर सेना की टुकड़ी। सेना को भी उतारा गया है वहां पर। वायनाड में सेना हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और कई हेलीकॉप्टर, क्योंकि मौसम खराब था, पहले वापस गए, फिर दोबारा लौटते हैं वो उस जगह पर। तो ये वो चैलेंजेस है। वायनाड के कालपेटा में एक शेल्टर कैंप बनाया गया है जहां पर इन लोगों को, चाहे आप खाने पीने के लिए कहिए, चाहे रहने की कहिए, वो व्यवस्था दरअसल उन लोगों के लिए उन कैंप्स में की गई है। लेकिन 400 परिवार, आप सोचिए 400 परिवार, कितने लोग जिसको लील लिया है इस प्रलय ने। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं केरल के वायनाड की। ये सैलाब जो हर चीज को अपने साथ ले जाकर बहाने में आमादा है, ये तस्वीरें यहां पर बता रही है और ये तस्वीरें डरा रही है। ये केरल के वायनाड की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन के बाद का ये मंजर, भारी बारिश होती है, भूस्खलन होता है। भूस्खलन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार होता है। वहां पर उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए जब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचती है तो उनको भी उससे मुश्किलात वहां पर आती है। क्यों? क्योंकि उसी जगह पर फिर से भूस्खलन हो जाता है। पहाड़ों से जो मलबा है वो पूरा नीचे आ जाता है और इसीलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मुश्किलात उस टीम को आती है। सरकार नजर बनाए हुए है। रक्षा मंत्री की ओर से जो एक निर्देश है वो दिया गया है। सेना की टुकड़ी वहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन देखिए कि कितना खौफनाक मंजर ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं।